किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार ने ब्लॉक लेवल पर नए खाद्य गोदाम बनवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार भी कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की भंडारण क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा सरकार ग्रामीण भंडारण योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नए गोदामों का निर्माण करवा रही है। इन गोदामों में छोटे किसान अपने उत्पाद रख सकेंगे और बाकी गोदामों से अलग इनमें आलू और प्याज के अलावा गोभी, टमाटर, लौकी, भिंडी आदि सब्जियां भी संरक्षित की जा सकेंगी। जल्दी खराब होने वाले फल एवं सब्जियों के परिवहन को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने आरवीसी यानी रिफर वॉइस कॉल इन सेंटर सुविधा का दिल्ली में शुभारंभ किया है। इस सुविधा को कृषि और सहकारिता विभाग, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट यानी NCCD मिलकर किसानों तक पहुंचाएंगे। रिफर वॉइस कॉल इन सेंटर की मदद से जल्द सड़ने वाले खाद्य जैसे फल, सब्जी, दुग्ध उत्पाद, मछली और पोल्ट्री उत्पादों को किसान एवं मंडियों तक ले जाया जाएगा। किसान इस सुविधा का उपभोग टोल फ्री नंबर 1800-2676-223 पर फोन करके कर सकेंगे। खरीफ की फसलों में ये समय तरह तरह के कीट लगने का है। किसान फेरोमोन ट्रैप विधि से ऐसी खरीफ फसलों में कीटों पर नियंत्रण कर सकते हैं। फेरोमोन एक प्रकार की विशेष गंध होती है जो मादा पतंगा छोड़ती है, जो कि नर पतंगों को आकर्षित करता है। विभिन्न कीटों द्वारा विभिन्न प्रकार के फेरोमोन छोड़े जाते हैं। कई सारे फेरोमोन ट्रैप का उपयोग कीटों को अधिक से अधिक समूह में पकड़ने के लिए भी किया जाता है, जिससे नर कीट ट्रैप हो जाएं और मादा कीट अंडा देने से वंचित रह जाएं। फेरोमोन ट्रैप के लाभों की बात करें तो इसमें रसायनों के छिड़काव और उसमें होने वाले खर्चे से किसान को सहूलियत मिलती है। फेरोमोन एवं ल्योर विषैले नहीं है, इसलिए इनसे किसानों और वातावरण को कोई खतरा नहीं है। इसके प्रयोग से कीड़ों का आकलन करके उपचार में आसानी रहती है। इस तरीके से कीड़े अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते हैं और उत्पादन को हानि नहीं पहुंचती। किसान भाइयों, आपको बता दें, उपकरण केवल एक ही बार खरीदना होता है। इसमें लगने वाला फेरोमोन गंध वाला ल्योर ही केवल बार बार बदलना पड़ता है। इस बार सब्जी फसलों का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब शीत बरसना शुरू हो गया है, जिससे सब्जी फसलों में रौनक आने लगी है। अंचल के किसान इस मौसम को अनुकूल मान रहे हैं। पहले से लगी फसल में फल फूल आने लगे हैं। इसे देखते हुए किसान और फसल लगाने में जुट गए हैं, जिसका उत्पादन शीत ऋतु में होने लगेगा। अनुकूल मौसम के चलते अब अंचल से लोकल आवक बढ़ने लगी है। गोभी, बैगन, बरबट्टी, करेला, भिंडी, मिर्ची आदि लेकर किसान मंडी पहुंच रहे हैं। बारिश में खराब हुए टमाटर, धनिया, मिर्ची की फसल दोबारा लगाई जा रही है। सब्जी की फसलों में अब तब्दीली आने लगी है। सब्जी बाड़ियों के पौधे हरे भरे नजर आ रहे हैं, फल फूल दिखाई दे रहे हैं, जिससे सब्जी बाड़ियों की रौनक बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश कुक्कुट पालन विकास योजना मुर्गी पालकों के लिए सौगात लाई है। 1,80,00,000 की योजना में 30,000 अंडा देने वाली मुर्गियां पाली जा रही हैं। इस योजना में 54 लाख रुपए मार्जिन मनी का फायदा होगा। 1.26 करोड़ रुपए ही ऋण लेना होगा। 5 साल में 40 लाख की सब्सिडी कुल ब्याज पर मिलेगी। पोल्ट्री प्रोग्राम ऑफिसर जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि इसी तरह ब्रॉयलर पेरेंट फार्म की योजना है, जिसमें 10,000 जोड़ी पर 2.6 करोड़ एक परियोजना पर व्यय होगा, जिसमें 65 लाख लाभार्थी को खर्च करने होंगे और शेष ऋण लेना होगा। 5 साल में 47 लाख ब्याज पर अनुदान मिलेगा। नीदरलैंड दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नीदरलैंड्स एग्रो फूड टेक सेंटर के साथ एग्रो और डेयरी फार्म के क्षेत्रों के संबंध में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत एग्रो और डेयरी फार्म के क्षेत्रों में जानकारियों को साझा किया जाएगा। सीएम ने डच डेयरी उद्योग को पराग डेयरी का आधुनिकीकरण करने को आमंत्रित भी किया, ताकि इस संस्था को अत्याधुनिक बनाकर दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा, एग्रो फूड तकनीक क्षेत्र में नीदरलैंड अग्रणी देशों में है। इसके मद्देनजर डच उद्यमियों को प्रदेश की फार्म इंडस्ट्री के आधुनिकीकरण और कोल्ड स्टोरेजों की क्षमता बढ़ाने में भी सहयोग देने के लिए आमंत्रण है। अब यूपी पशुधन विकास परिषद ने दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने की पहल की है। इसके तहत उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं को बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कराया जाएगा।
पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मुताबिक पशुपालकों की गायों का कृत्रिम गर्भाधान किए जाने के उपरांत यदि बछिया पैदा होती है तो वह पशुपालक को दे दी जाएगी। यदि बछड़ा होगा तो परिषद उस अच्छी नस्ल के बछड़े को 5,000 रुपए में खरीद लेगा, जिसे अच्छी नस्ल के सांड के रूप में पालन पोषण किया जाएगा। यही नहीं, पशु की देखरेख के लिए पशुपालक को 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए मुर्रा भैंस, गंगातीरी तथा साहिवाल गायों को शामिल किया गया है। तीनों स्वदेशी दुधारू नस्लों के संवर्धन के लिए लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर तथा मुरादाबाद का चयन किया गया है। इसके लिए हर 20 गांवों पर एक पर्यवेक्षक तथा 50 गांवों पर कार्यक्रम की निगरानी के लिए योजना प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। किसान भाइयों, आइए नजर डालते हैं इस महीने के कृषि रखरखावों पर। इस समय फसलों और सब्जियों में दीमक का प्रकोप होने की संभावना रहती है, अतः किसान भाई फसल की निगरानी करें। यदि प्रकोप दिखाई दे तो क्लोरपाइरिफास 20 EC 4.0 मिलीलीटर प्रति लीटर सिंचाई जल के साथ दें। किसान भाई, धान में ब्लास्ट यानी बदरा रोग होने पर खेत की निगरानी हर 2 से 3 दिन के अंतराल पर करें। इस मौसम में धान में आभासी कंड आने की काफी संभावना है। इस बीमारी के आने से धान के दाने आकार में फूल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ब्लाइटोक्स 50 की 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आवश्यकतानुसार पानी में मिलाकर 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। यह मौसम गेंदे की नई फसल की रोपाई के लिए बेहद अनुकूल है। किसान भाइयों, ये थे कृषि समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। आगरा की मंडी में गेहूं का भाव 1,480 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गोरखपुर की मंडी में 1,475 रुपए, मेरठ की मंडी में 1,485 रुपए और सीतापुर की मंडी में गेहूं का भाव 1,422 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों के भावों की बात करें तो आगरा की मंडी में सरसों का भाव 3,250 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 3,280 रुपए, मेरठ में 3,250 रुपए और सीतापुर की मंडी में सरसों का औसत भाव 3,270 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह बात करते हैं चावल के भावों की। आगरा की कृषक मंडी में चावल का भाव 2,040 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर की किसान मंडी में चावल का भाव 2,050 रुपए, मेरठ की मंडी में 2,175 रुपए और सीतापुर की मंडी में चावल का औसत भाव 2,022 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में अगर बात करें बैगन के औसत भावों की तो आगरा की किसान मंडी में बैगन का भाव 560 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर की मंडी में 785 रुपए, मेरठ की मंडी में 600 रुपए और सीतापुर की किसान मंडी में बैगन का औसत भाव 650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आखिरी में बात करते हैं टमाटर के औसत भावों की। आगरा की मंडी में टमाटर का औसत भाव 1,840 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 2,185 रुपए, मेरठ की किसान मंडी में 2,250 रुपए प्रति क्विंटल और सीतापुर की कृषक मंडी में टमाटर की औसत कीमत 2,825 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दर्ज की गई। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले कृषि समाचारों में आपसे फिर होगी मुलाकात। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार
NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि फूल गोभी की खेती कैसे करें। मुख्यतः जानकारी ये रखनी है हम सभी किसान भाइयों की जो अगैती फसल की हम बुआई कर चुके हैं वो लगभग तैयार है, फल लगभग तैयार है, उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। साथ ही साथ जो पछैती फसल की हमें बुआई करनी है, चूंकि अभी समय है, बुआई हम कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज के अंक में हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुल भास्कर आश्रम PG कॉलेज इलाहाबाद से सह प्राध्यापक डॉक्टर RP श्रीवास्तव जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि अगर हमारे किसान भाई जो अगैती फसल की बुआई कर चुके हैं और फल लगभग तैयार है, ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? जो किसान भाई अगेती कुंवारी प्रजाति के खेती कर चुके हैं फूल गोभी के, उनको इस समय फल खेत में लगभग तैयार है और फल काटने का समय है सितंबर के अंतिम महीना और अक्टूबर के 15 अक्टूबर के पहले। तो इस संदर्भ में आपको बताऊंगा कुछ सावधानियां बरत लीजिए, क्योंकि बरसात का अभी मौसम है, थोड़ा पानी गिर रहा है, उससे भी आपको फल को बचाव करनी है, क्योंकि इससे कीट लग सकते हैं और इनमें रोग भी लग सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आप अगर देख लीजिए कि अगर बरसात नहीं हो रहा तो पहले हल्की एक सिंचाई कर दें, जिससे जो सॉइल मृदा कीट जो लगते हैं वो आपके पत्तियों के द्वारा फल तक पहुंचते हैं, वो न पहुंच पाए। पानी सिंचाई करने से उनका रोकथाम हो जाता है। दूसरा हमारा ये कहना है कि आप निराई गुराई अवश्य करें और निराई गुराई खरपतवार भी न हो, क्योंकि खरपतवार बढ़ जाने से मोथा है, घास है और भी खरपतवार चौड़ी पत्ती वाली है जो कि उसमें फूल की में अंदर घुस जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है। और तीसरा हमें बिंदु पर ये कहना है कि सूरज की रोशनी से फूल में काफ़ी लालापन आ जाता है, तो इसके भी बचाव आपको करनी है। बचाव के लिए आप नीचे के पत्तियां तोड़ते हैं, ऊपर के 4-5 पत्तियां बांध दें। और कीट के बचाव के लिए, कीट इस समय ज़्यादा लगते हैं, पीपा बड़ा नुकसान करते हैं फल को, तो इसको बचाव के लिए सोहागा 1 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में मिला के शाम के समय सूरज डूबने के पहले थोड़ा ये देखें कि धूप ज़्यादा ना हो, उसमें छिड़काव करें। हाँ, ध्यान देने की ये बात है कि छिड़काव करते समय ये भी देखें कि कोई आपने फसल चक्र तो नहीं अपनाया, क्योंकि अगर बीच में कोई और फसल उसमें नालियों में बो दिया है तो तब तो छिड़काव आप ना करें, नहीं तो बिल्कुल छिड़काव करें। दूसरी बात, कभी कभी फफूंदी सफ़ेद फूलों में लग जाते हैं,
जिससे क्या कि फूलों की कीमत कम हो जाती है, बाजार में लागत कम मिलती है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए भी कम से कम आप इंडोसल्फान 1 मिलीग्राम 1 लीटर जितनी आवश्यकता है उतना घोल बनावें और इसको कम से कम 6 और 7 के बीच शाम के समय छिड़काव खेत में करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये नकदी फसल है और लगभग अब जो है उसके भंडारण का समय भी आ रहा है, क्योंकि अब समय है तुड़ाई करने का, तो उसके लिए किसान भाई क्या ध्यान रखें? किसान भाइयों देखिए, फसल नकदी है और कच्ची फसल है। मैं आपको ये राय दूंगा, राय दे सकता हूँ एक साइंटिस्ट होने के नाते, कि आप इसको बाजार में ले जाएं और थोक विक्रेता मतलब थोक में ही इस फूल गोभी को बेच दें। जो किसान भाई लंबे पैमाने पर खेती किए हैं, काफ़ी लंबा, वो तो बाजार में नहीं बेच सकते हैं, कम बेच सकते हैं, स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं एक राय दूंगा कि फूल गोभी को काट के सुखा दीजिए धूप में, और सुखाने के बाद उसको प्लास्टिक में पैक कर दीजिए और बाज़ार में उसको बाद में भी बेच सकते हैं। और ये जो मौसम में फूल गोभी नहीं होता, उस मौसम में भी पानी में उबाल कर उसको सब्जी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर साहब, जो पछेती प्रजातियां हैं जिनकी बुआई अभी कर सकते हैं, समय है किसान भाइयों के पास, तो उसके लिए किसान भाई क्या करें? किसान भाइयों देखिए, जो अगस्त के लास्ट तक इसकी रोपाई होती है, जो किसान भाई नहीं रोपे हैं तो अभी 10 सितंबर है, वो चाहे तो अभी रोपाई कर सकते हैं। रोपाई में एक तकनीकी विधि है कि देखिए, अभी तो आप मेड़ पर रोपाई करते थे, लेकिन अब आप उसको नाली में रोपाई करें, इसलिए राय दे रहा हूँ। हालांकि मेड़ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाली के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे रोपाई करें उससे हल्की सिंचाई करते रहें, काहे कि लेट काफ़ी हो गया है। जो जुलाई अगस्त में प्रजाति थी बोने की, वो सितंबर में बोने जा रहे हैं, तो इसका नाली मुख्य है। नालियों में और रोपाई करते समय कम से कम फास्फोरस और आधा मात्रा नाइट्रोजन और कैल्शियम थोड़ा खाद भी मिला कर दे दे। अगर नहीं आपके पास है तो गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, जैविक खाद आपके घर में हो तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नर्सरी की तैयारी करने के लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए? आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में, प्रदेश में, जिले में 3 तरह के गोभी हम उगाते हैं। वो समय क्या है, हम समय आपको बताना चाहते हैं। मई जून है, जुलाई अगस्त है, अक्टूबर नवंबर पौध लगाते हैं। अब अक्टूबर नवंबर में पौध लगाने के लिए आपको पौधशाला में पौध उगानी है। तो किसान भाइयों, ये बरसात थोड़ा हो भी रहा, नहीं भी हो रहा है, तो ये तो देखिए खेत की चुनाव, मृदा के चुनाव कैसे करेंगे, तो देखिए जिसमें मृदा की उपरा शक्ति बहुत अच्छी हो, पीएच की मात्रा 5 से 6 नहीं होनी चाहिए, और ये देखिए कि मिट्टी में किसी तरह का कोई कीट, दीमक या तो नहीं है, इसका भी मृदा जो है उसका परीक्षण एक बार मिट्टी की जांच पहले करावें। जांच नहीं कराएंगे तो अधिकांशतः फूल गोभी में जितने भी कीट लगते हैं या डिजीज, पेस्ट, रोग जिसको रोग कहते हैं, वो मृदा से ही, मिट्टी के नीचे से ही शुरू होते हैं और ऊपर तक जाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले आप खेत की खूब बढ़िया जोताई करिए, गोबर की खाद डालिए, कंपोस्ट खाद डालिए, और नाइट्रोजन के आधी मात्रा, जैसे 120 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन डालना है तो 60 केजी नाइट्रोजन डाल दीजिए, 80 केजी पोटाश डाल दीजिए, 60 केजी कैल्शियम डाल दीजिए प्रति हेक्टेयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें मिलाकर जुताई कर दीजिए, पाटा चला दीजिए, कल्टीवेटर चलाइए, और उसके बाद उसमें नर्सरी बनाइए। अब नर्सरी के बाद करूँगी पौधशाला में कैसे आप बीज बोएंगे। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि प्रमाणित बीज बोएं, और प्रमाणित बीज के लिए मैं भी कहूँगा कि कम से कम बीज को गर्म पानी में एक बार 3-4 घंटा उसको भिगो दीजिए और छान लीजिए। जो भी उसके कीट है, घून है, वो निकल जाएंगे और शुद्ध बीज आपको मिल जाएंगे। बताया कि जो है फूल गोभी की खेती की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और साथ साथ जो फल तैयार हैं इस समय उनकी हम देख रेख कैसे करें, और बाज़ार में किस तरीके से हम जो है उनका क्रय करके हम एक अच्छा सा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खेती किसानी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले दिनों की अपेक्षा अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस अधिक तथा न्यूनतम तापमान समान रहा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में खिली धूप रही तथा कुछ क्षेत्रों में छिटपुट बादल छाए रहे। वायु दिशा उत्तर से दक्षिण तथा गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम नमी 93% तथा न्यूनतम 50% रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर आसमान साफ रहेगा। कहीं कहीं हल्के बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। सामान्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। रात के तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसान भाइयों, इस मौसम में धान की फसल में बालियां निकल रही हैं और ऐसे में आवश्यकता है खेती की और अधिक देखभाल करने की। अतः मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि धान के खेतों में लगातार नमी बनाए रखें और नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग का कार्य सिंचाई उपरांत अवश्य करें। इस मौसम में धान में चूहों का प्रकोप बहुत होता है, अतः इनकी रोकथाम हेतु उचित उपाय करें। विलंब से बोई गई अरहर में इस मौसम में निराई गुड़ाई करें तथा हल्की सिंचाई के साथ साथ नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग का कार्य करें। पशुओं के हरे चारे मक्का व लोबिया में इस मौसम में कटाई करें तथा सिंचाई के साथ यूरिया का छिड़काव करें। सरसों की अगैती बुआई हेतु बीज की व्यवस्था करें तथा खेत की तैयारी का कार्य प्रारंभ करें। गेंदे की नई फसल की रोपाई के लिए यह मौसम अनुकूल है, अतः तुरंत रोपाई प्रारंभ करें। देशी गुलाब की खेती में इस मौसम में हल्की सिंचाई करें तथा संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन करने वाले किसान भाइयों को सलाह है कि वे इस समय अल्प अवधि और कम पानी में भी अच्छी उपज प्राप्त करने हेतु पालक, मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, मेथी व धनिया आदि की खेती करें। केले की खेती में इस मौसम में बनाना बीटल कीट का प्रकोप होने पर नियंत्रण करें तथा सिंचाई करें। आंवले की फसल में इस समय फल सड़न रोकने के लिए संस्तुत दवाओं को पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। आलू की बुआई हेतु यह उपयुक्त समय है, अतः आलू की बुआई का कार्य उचित नमी में प्रारंभ करें। बुआई से पूर्व छटाई के तुरंत बाद आलू के कंदों को बोरिक एसिड के 3% घोल से 30 मिनट तक उपचारित करके छायादार स्थान में सुखा लें। अंकुरित बीजों को उपचारित न करें। टमाटर व शिमला मिर्च के पौधों की रोपाई हेतु यह मौसम अनुकूल है, अतः शीघ्र रोपाई करें। शरदकालीन गन्ने की शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के बीजों की शीघ्र व्यवस्था करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।